हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे। कुछ प्रत्यय हमने पिछली वीडियो में देखा था, तव्यत और अनियर प्रत्यय तक। आज की वीडियो में हम आगे के प्रत्ययों को देखेंगे। हमारा प्रत्यय कौन सा है? 8 नंबर का अक्त और अक्तवतु प्रत्यय। अक्त और अक्तवतु प्रत्यय के बारे में देखेंगे। पहले हम अक्त प्रत्यय के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अक्तवतु प्रत्यय के बारे में देखेंगे। अक्त प्रत्यय के अंत में हमको त, ता और तम मिलेगा। त पुल्लिंग में चलेगा, ता हमारा स्त्रीलिंग में चलेगा, तम हमारा नपुंसक लिंग में चलेगा। इसका मतलब अक्त प्रत्यय हमारा तीनों लिंगों में चलता है। अक्त प्रत्यय हमारा तीनों लिंगों में चलता है। तो हमारा अक्त और अक्तु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। संज्ञा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें होता है, तो हमारा अक्त और अक्तु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और ये भूतकाल में अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि केवल त शेष बचता है। ठीक है, हमने बताया त और ता और तम लास्ट में शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं क्रमवाच्य में प्रयुक्त होता है, तीनों लिंगों में चलता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अक्त प्रत्यय का। क्या है? गम धन अक्त, गतः गता गतम, यानी कि अंत में तह आया, ता आया और तम आया। नेक्स्ट है क्री धन अक्त, कृता कृता कृतम। पठ धन अक्त, पठिता पठिता पठिता। पच्छ धन अक्त, देखिए पचतः नहीं आएगा, पृष्ठ आएगा, पृष्ठ पृष्ठा पृष्ठम। लिख धन अक्त, लिखितः लिखिता लिखितम। कथ धन अक्त, कथितः कथिता कथितम। इसी प्रकार से हमारा आगे पूरा दिया हुआ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। भू धन, देखिए यहाँ लास्ट में भू धन अक्त, भूत भूता भूतम। ऐसे ही हमारे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शोभ धन अक्त, शोभिता शोभिता शोभितम। प्रविश धन अक्त, प्रविष्ट प्रविष्टा प्रविष्टम। इसी प्रकार से हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेंगे। फिर हम देखते हैं अक्तवतु प्रत्यय। कुल पूरा मिला जुला के हमको बात ये याद रखना है कि अक्त प्रत्यय में हमारा लास्ट में त मिलेगा, ता मिलेगा, तम मिलेगा। अब देखिए अक्तु प्रत्यय के लास्ट में हमें मिलेगा वान वती वता। वान हमारा पुल्लिंग लिंग में चलेगा, वती हमारा स्त्रीलिंग में चलेगा और वतः हमारा नपुंसक लिंग में चलेगा। भूतकाल में अर्थ देता है और तीनों लिंगों में चलता है। कृधन अक्तवतु, कृतवान कृतवती कृतवतु कृतवत। गम धातु में जब हम अक्तु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गतवान गतवती गतवता। श्रु धातु में हम जब अक्तु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवता। पूज धातु में अक्तु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पूज्यवान पूज्यवती पूज्यवता। ऐसे ही हमारा आगे चलेगा। जैसे ज्ञा धातु में हम अक्तुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवता। हमें याद ध्यान क्या रखना है कि अक्तुन प्रत्यय के लास्ट में हमारा वान वती वतः आएगा। वान आएगा तो हमारा पुल्लिंग होगा, वती आएगा तो हमारा स्त्रीलिंग होगा और वतः आएगा तो हमारा नपुंसक लिंग होगा। ठीक है, इतने बात को समझ गए। ऐसे ही हमारा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम देख लेंगे। लभ्य धातु, लभ है हमारा इम्पोर्टेंट होता है। लभ्य में हमारा जब अक्तुन प्रत्यय लगेगा तो लब्धवान लब्धवती लब्धवता। ऐसे हमारा स्ना में स्नातवान स्नानवती स्नातवता। ये हमारा 9वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वां हम देखेंगे श्रित प्रत्यय और सानज प्रत्यय। श्रत और सानज प्रत्यय। सत और सानज की हमारी सत संज्ञा होती है और इसका प्रयोग हुआ हुई हुए के अर्थ में होता है। ये श्रित और सानज प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हम सत्य प्रत्यय को देखेंगे। सत्य प्रत्यय के लास्ट में हमको अन अंति अतः मिलेगा। अन अंति और अतः मिलेगा।
अन हमारा पुल्लिंग लिंग में मिलेगा, अंति हमारा स्त्रीलिंग में मिलेगा और अतः हमारा नपुंसक लिंग में मिलेगा। अब देखिए जोड़ के देखते हैं। पठ में हम श्रित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठन, और पठंती और पठत। पठंती हमारा स्त्रीलिंग में आया और नपुंसक लिंग में पठत आएगा। ऐसे ही लिख धातु में हम जब श्रित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो लिखन, लिखंती, लिखत। क्रीड धातु में हम जब सत्य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। क्री धातु में जब हम सत्य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वत। देखिए ये थोड़ा अलग बना है, इसको ध्यान देंगे। धाव धातु में जब हम सत्य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो धावन, धावंती, ध्वता, धावता। श्रुत प्रत्यय में जब हम श्रित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो श्रु में है, श्रुवण, श्रुणवती, श्रुवता। आप प्रत्यय में हम जब श्रित धातु को जोड़ेंगे, प्रत्यय को जोड़ेंगे, श्रित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आपनुवन, आपनुवती, आपनुवता। गम धातु में जब हम श्रित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छता। दृश्य धातु में जब हम जोड़ेंगे तो दृश्य का हमारा प्रस्थ हो जाता है, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यता। ऐसे हमारा हस धातु में है, हस का क्या बना है कि हसन, हसंती, हसत। इसी प्रकार से हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसी तरह चलेगा। बस हमको ध्यान रखना है कि श्रित प्रत्यय के लास्ट में अन, अंति, अता इतना आता है। अन हमारा पुल्लिंग में चलेगा, अंति हमारा स्त्रीलिंग में चलेगा और अतः हमारा नपुंसक लिंग में चलेगा। अब हम देखेंगे सानच प्रत्यय को। सानच प्रत्यय के लास्ट में हमारा आएगा मान, माना, मानम। माना हमारा पुल्लिंग में आएगा लास्ट में, माना हमारा स्त्रीलिंग में और मानम हमारा नपुंसक लिंग में आएगा। या फिर आ सकता है माड़, माड़ा, माड़म। माड़ा हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा, माड़ा हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा और माड़म हमारा नपुंसक लिंग में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। भास में अगर हम सानच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भास, भाषण, भाषमाण, भाषमाणा, भाषमाणम। एध में, एध देखिए हमारा इम्पॉर्टेंट है। एध में हम जब सानच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आएगा एधमान, मान अंतिम में जुड़ जाएगा, एधमाना, एधमानम। क्रीम धातु में जब हम सानच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कुर्वाण, कुर्वाणा और कुर्वाणम। माण, माणा, माणम। यज धातु में हम जब सानच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यजमान, यजमाना, यजमानम। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। हमारा यहाँ पे कृदंत या कृत प्रत्यय समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे तद्धति प्रत्यय को। आगे देखेंगे हम तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय देखिए जैसे कृदंत प्रत्यय था वो धातुओं में प्रयोग होता था, और तद्धति प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धति प्रत्यय के योग से बने शब्द तद्धितान कहे जाते हैं। देखिए पहला है हमारा मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय हम पूरा नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। मतुप प्रत्यय के अंत में हमारा आएगा मान, मति, मता। मान, मति, मता, ये तीनों लिंगों में चलेगा। मान, मति, मता। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बल में मतुप प्रत्यय जुड़ा तो बलवता। विद्या में मतुप प्रत्यय विद्वान, विद्यावता। धन में मतुप प्रत्यय धनवता। दया में मतुप प्रत्यय दयावता। दयावता मान तो आया नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मतुप प्रत्यय, मतुप का म बदलकर व हो जाता है यदि अकारांत या अकारांत हो। यहाँ पे अ ल के साथ आ रहा है तो वह म हमारा बदल के व हो जाएगा। देखो बलवान, विद्यावान, धनवान, दयावान, गुणवान, इस तरह से हमारा चलेगा। और ये है दूसरा इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय उदाहरण देखेंगे हम कुछ। चक्रधन इन, चक्रीन, धन धन इन, धनीन, बलधन इन, बलीन, इस तरह से आएगा। ये देखिए हमारा ये इम्पोर्टेंट है, तब और तल प्रत्यय। तब और तल प्रत्यय, तो तल और तव्य प्रत्यय पदों की सूची है। ये तव्य या तल प्रत्यय के लास्ट में हमको ता देखने को मिलेगा।
देखिए जैसे शब्द है कुशल, कुशल में अगर तव प्रत्यय लगेगा तो कुशल तवम, इसमें तवम दिखने को मिलेगा और तल में ता देखने के लिए मिलेगा। तव से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, तो गुरु का गुरुत्वम और गुरुता, यहाँ त्वम देखने के लिए मिल रहा है, त्व प्रत्यय में त्वम देखने के लिए मिलेगा और तल प्रत्यय में ता देखने के लिए मिलेगा। मित्र में मित्रत्वम और मित्रता, देव में देवत्वम देवता, सुंदर में सुंदरत्वम सुंदरता, मनुष्य में मनुष्यत्वम मनुष्यता, शिशु में शिशुत्वम शिशुता, पशु में पशुत्वम पशुता, मूर्ख में मूर्खत्वम मूर्खता, दुर्जन में दुर्जनत्व दुर्जनता, महत्वम महता। तल त्व और तल प्रत्यय, विशेषण के बाद कोई शब्द, विशेषण के बाद अगर हमारा त्व या तल प्रत्यय जुड़े तो त्व का त्वम हो जाएगा और तल का लास्ट में ता आएगा। ठीक है, और ये देखते ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय एग्जाम्पल नहीं, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक के ठ के स्थान पर इक आदेश होता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, जैसे अ को आ, ई को ए, उ को औ हो जाता है, अर्थात आदि अच की वृद्धि होती है। ठक इक प्रत्यायांत पदों की सूची, धर्म धन ठक, तो इक जुड़ जाएगा हमारा, लगेगा ठक प्रत्यय और जुड़ेगा इक। धार्मिक, अस्ति धन ठक प्रत्यय आस्तिक, सप्ताह धन ठक प्रत्यय साप्ताहिक, संस्कृत धन ठक प्रत्यय सांस्कृतिक, अश्वधन ठक प्रत्यय आश्विक, साहित्य धन ठक प्रत्यय साहित्यिक, लोक धन ठक प्रत्यय लौकिक, दिन धन ठक प्रत्यय दैनिक। ठीक है, और हमारा और इम्पोर्टेंट है एक ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम में पूछा भी है, यूपी टेट प्राइमरी था जूनियर दोनों में पूछा गया। ढक प्रत्यय में हमारा लास्ट में क्या आएगा, ए से गंगेय, एग्जाम्पल हमारा गंगे और भी हो जाएगा, गंगे, हिमालय और बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल हो जाएगा। ए आएगा लास्ट में, ध्यान देना है हमको। और एक होता है इमरिच प्रत्यय, इमरिच प्रत्यय ये भी संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण के बाद लगेगा, अंतिम में आएगा ईमा, गरिमा, महिमा, लघुमा, लघिमा, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ध्यान देंगे। हमारा ईमा आएगा लास्ट में, ये भी पूछ लेता है। और एक है त्रिच प्रत्यय, ये तीनों लिंगों में चलेगा, अंतिम में त्रा त्रि त्रि आएगा, ता त्रि त्रि आएगा। इतने हमारे इम्पॉर्टेंट प्रत्यय थे जो अब पूरे हो गए हैं। और एक स्त्री प्रत्यय है जो 8 ठो है, वो इतना यूपी टेट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो बस हम वीडियो को ये एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।